अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली। दोस्तों यहां पर कैमरा टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए हम यहां पर वीगोटेल नोट 24 का भाई डे एंड नाइट सैंपल्स आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बताएंगे राज की बातें कि यहां पर डे एंड नाइट में वीडियो सैंपल्स, फोटो सैंपल्स में ये फोन कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, हकीकत क्या है, असली सच क्या है, क्या वीगोटेल के फोन अच्छे कैमरा प्रोवाइड करते हैं। जहन में काफी सवाल होते हैं, सारे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें, आपको पता ही है कि 32,500 की प्राइस में वीगोटेल मिल रहा है 8GB 256GB। यहाँ पर आपको फीचर्स जो हैं वो काफी मिल जाते हैं दोस्तों। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 64 मेगापिक्सल वाला मोड, मोर में आपको स्लो मोशन वगैरह मेन ऑप्शन बता रहा हूँ, AR स्टिकर वगैरह, वाटरमार्क, ये ऑप्शन मिलते हैं। और वीडियो 2K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई, मतलब 1080 720p भी है, ज़्यादा 2K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यही खास मोड ज़्यादा मिलते नहीं है। और यहाँ पर बैक कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा यहाँ पर मिल जाता है देखने को। और फ्रंट कैमरा इस फोन का 13 मेगापिक्सल का मिलता है। तो बैक से सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा दिखा दे। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए, सिंपल शॉट्स भी लिए दोस्तों। 64 मेगापिक्सल के मोड में फोटोज़ लिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी में दिखाई नहीं दी दोस्तों। कहीं कहीं बस शेक कर रहा था, अड़ रहा था कैमरा। उसके अलावा वो तो बात चलो अलग रही। दूसरा ये कि पिलाहट काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब कि येलो स्टोन बहुत ज़्यादा दी गई थी दोस्तों। पोर्ट्रेट शॉट्स ले, सिंपल शॉट ले, डे लाइट में डार्कनेस थी, कलर प्रोटेक्शन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहता आ रहा हूँ अपनी वीडियो में कि वीगोटेल, स्पार्क्स, आईटेल, दूसरी जो नई कंपनीज हैं उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है कलर प्रोडक्शन पर। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सैंपल्स देखकर आप लो लाइट में भी देखें तो आपको यही चीज़ दिखाई देगी। डिटेलिंग कुछ हद तक मुझे अच्छी दिखाई दी दोस्तों। पिछला जो नोट 23 था उससे बेहतर कुछ डिटेलिंग है, बट लाइट कैप्चरिंग और कलर प्रोडक्शन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। येलो स्टोन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी और सैचुरेटेड कहीं पर एक्स्ट्रा लगे मुझे कलर, ये चीज़ें हैं दोस्तों। बट प्राइसिंग के हिसाब से आप कुछ ठीक कह सकते हैं। फ्रंट कैमरा देखिए 13 मेगापिक्सल का है, तो फ्रंट दोस्तों इतना बेहतर काम नहीं करता फ्रंट का। यहाँ पर नॉइसिंग काफ़ी दिखाई देगी। यहाँ पर डे लाइट में फोटोज़ ली तो आपको काफ़ी जगह पर डार्कनेस दिखाई दे रही थी, काफ़ी जगह पर थोड़ी येलो स्टोन दिखाई दे रही थी। तो फ्रंट में भी यही सेम इशू दिखाई दे रहा था दोस्तों। मतलब कि वैसे कैमरा का रिजल्ट ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन कलर और यूजिंग इंटरफेस अगर बेहतर किया जाए दोस्तों तो और बेहतरी आ सकती है कैमराज में। लो लाइट में भी देखें तो लो लाइट में भी आपको यही सिचुएशन, यही चीज़ दिखाई देगी। तो लो लाइट में थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो जाता है रिजल्ट, नॉइसिंग वाला हो जाता है फ्रंट कैमरा का रिजल्ट। मज़ीद आप सैंपल्स देकर डिसाइड भी कर सकते हो और हमें बता सकते हैं कि भाई रिजल्ट सही है, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर भाई वीडियो सैंपल्स भी देखिए और डिसाइड कीजिए। ये फ्रूट्स पर भी हम कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर भी डार्कनेस का सामना है। लाइट कैप्चरिंग का इतना इशू दिया गया, लाइट कैप्चरिंग बेहतर दी नहीं गई। तो यही चीज़ मैं पीटता रहता हूँ भाई, लोग समझ नहीं रहते, कहते हैं कि भाई क्यों आप कर रहे हो बुराई। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये देखिए, ये स्पार्क्स में और दूसरी कंपनीज में यही चक्कर है, पिलाहट है बिल्कुल। और कैमरा का रिजल्ट आपके सामने। बैक पर देखिए दोस्तों, कैमरा यहाँ पर 2K तक रिकॉर्डिंग और 10x तक जूम, ये अच्छी बात है। काफ़ी फ़ोन 42 हज़ार की प्राइस में भी लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन 10x तक जूम नहीं है, 4x तक होता है। और यहाँ पर कुछ आपको काफ़ी हद तक 64 मेगापिक्सल के हिसाब से बेहतर, 64 वाला नहीं है बट रिजल्ट आपको कुछ हद तक वीडियोग्राफी के हिसाब से बेहतर लग रहा है। और फोकस भी रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर एक्सपोजर कहीं कहीं पर कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमियाँ हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो इसकी कुछ हद तक मुझे बेहतर लगी। यहाँ पर सैचुरेटेड कलर हैं दोस्तों, बट आप देखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा कैमरा है भाई इसका बैक। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट के हिसाब से 13 मेगापिक्सल का कैमरा, ये देखिए ओवर एक्सपोज हो रहे हैं कलर और कहीं पर बिल्कुल ही डार्क हो जा रहे हैं। ये देखिए, ये सबूत होता है दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की। तो फ्रंट कैमरा ये देखिए, यहाँ पर ओवर एक्सपोज हो गया, ये यहाँ पर डार्क हो गया कलर। तो ये चीज़ें दोस्तों मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैमरा पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो पिक्सल सही आ रहे थे फोटो में, लेकिन यहाँ पर वीडियो का आप देख सकते हैं। कैमरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट कैमरा के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल के हिसाब से नॉर्मल कलर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है दोस्तों वो ज़्यादा वाइटनेस वाला दिखाई दे रहा है। और कलरिंग जो है वो आपको नॉर्मल आप कह सकते हैं। 13 मेगापिक्सल वैसे नंबरिंग दी गई है, 13 वाला रिजल्ट है नहीं दोस्तों, बट गुजारा करेगा
प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ी कैमरा में मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पर वीगोटेल को। ये चीज़ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्लो मोशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है इस फ़ोन में। यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको नॉर्मल 720p में ही स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको नंबरिंग पूरी की गई है। नॉर्मल स्लो मोशन आप कह सकते हैं इस फ़ोन का, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला स्लो मोशन नहीं है। तो बट दोस्तों फाइनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा प्राइसिंग के हवाले से। यहाँ पर आपको प्राइस के हवाले से जो कैमरा है दोस्तों वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं मिलता। नॉर्मल आप कैमरा कह सकते हैं, एवरेज कैमरा कह सकते हैं। अगर कैमरा को हटाकर डिज़ाइन की बात करें और प्रोसेसर की बात करें फिर तो ये फ़ोन अच्छा है। उसके साथ चार्जिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो उस हिसाब से अगर लेना चाहें स्टोरेज के हवाले से भी तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी सिर्फ कैमरा के लिए अगर फ़ोन लेना चाहते हैं फिर मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा दोस्तों चॉइस नहीं होगी। अब आपका क्या ख्याल है? आपने भी सैंपल्स देखे, डिसाइड कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा ऑनेस्टली। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं आपसे इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान